नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शातिर ठगों ने अपना निशाना बना रखा है। कुछ इसी तरह का मामला फरवरी माह की 2 तारीख को क्राइम ब्रांच के सामने आया था, जहां फरियादी मोहन विरमानी ने बताया था कि उसके साथ 42 लाख की ठगी आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर की गई है। बता दें कि फरियादी दंपति शाहपुरा स्थित कॉलोनी के पास ही टहल रहे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और उनको सहानुभूति दिखाई और उनको अपनी मां की तरह की ऐसी बीमारी होना बताया। इस तरह से उसने बीमार वृद्ध दंपति को अपने झांसे में लेकर उनको जालसाज डॉक्टर का नंबर दे दिया। बाद में वह जालसाज डॉक्टर बनकर वृद्ध दंपति के घर पर पहुंच गया और उनका इलाज सिरिंज से पैर से मवाद और निकालने की बात की और 6,000 रुपए हर बार के बताए। इस तरह से कई बार ऐसा किया और उनसे 24 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद दवाओं के नाम पर उसने 20 लाख रुपए और ले लिए और बाद में दंपति को दर्द में पूरी तरह से फायदा नहीं हुआ तो उस नंबर पर फोन किया तो उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद फरियादी मोहन विरमानी ने अपनी शिकायत भोपाल क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। वहीं आज फरियादी के अकाउंट में 42 लाख रुपए वापस आ जाने के बाद मोहन विरमानी आभार व्यक्त करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र एवं क्राइम ब्रांच की टीम की सराहना करते हुए पुष्पगुच्छ से क्राइम ब्रांच की टीम और भोपाल पुलिस कमिश्नर को सम्मानित कर मुंह मीठा कराया। मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन विरमानी ने बताया कि मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी मुझसे छीन ली गई थी, मगर भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा मेरी पूंजी मुझको वापस दिलवा दी गई है। मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं और जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा भोपाल पुलिस का, जो उन्होंने मेरी राशि मुझे वापस दिलवा दी, उसी से मेरा घर का गुजर बसर होता है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आधुनिक समय में अपराधों के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में साइबर तकनीक का उपयोग करके हो रही धोखाधड़ी पुलिस के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है और उस कड़ी में पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें पिछले दिनों लगभग 42 लाख रुपए की एक धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे और उनके पेंशन से मिले हुए लगभग 42 लाख रुपयों की रकम को अलग अलग तरीके से, भ्रामक तरीके से उन्हें अपने शिकार में लेते हुए और एक पूरे गैंग ने जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था, उनके सारे पैसे लगभग हड़प लिए। और बाद में जब तक कि उन्हें एहसास हो पाता, इस चीज़ को महसूस कर पाते और इस पूरे एक षड्यंत्र को और इस पूरे तंत्र को समझ पाते, तब तक उनके सारे पैसे निकल चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास शिकायत की, पुलिस ने तत्काल इसमें FIR किया और इसमें क्राइम ब्रांच ने खास तौर पर इसमें DCP क्राइम और उनकी पूरी टीम में डिविजनल DCP क्राइम, ACP क्राइम और पूरी टीम ने बड़े मनोयोग से इस पूरे क्राइम में, पूरे अपराध को धरपकड़ में काम किया। लगभग 20 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में जो अपराधी थे उन्हें पहले पहचान सुनिश्चित की गई। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के इस गैंग पर लगातार पुलिस की नज़र रही और अंत इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और उस गैंग ने पुलिस की लगातार छापामारी से करते हुए अंत जिन जिन लोगों ने इनके पैसे लिए थे, इनके खाते में लगभग पूरी रकम वापस आ गई है। ये लोग बड़े प्रसन्न थे, चूँकि एक ऐसे समय में, उम्र के ऐसे मोड़ पर जब व्यक्ति एक पेंशन से पाई हुई एक अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी को गंवा बैठा हो, ऐसे में निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और पुलिस की इस कार्रवाई से उन्होंने बड़ी एक पुलिस को धन्यवाद दिया। हालांकि पुलिस का एक कर्तव्य है और पुलिस इस बात से सबको सावधान करती है कि खास तौर पे मुख्य तौर पे आपराधिक धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो नए नए तरीक़ों से हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तत्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि अगर हो सकता है इनकम टैक्स के दौरान अगर रिटर्न फाइल करने का काम हो तो उसका बहाना लेकर, बिजली का कोई समस्या हो तो उसको लेकर के, यानी अलग अलग तरीक़ों से धोखाधड़ी के नए नए स्वरूप आ रहे हैं। यानी किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई लिंक खोलने से लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रलोभन आ रहा है, हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे गैंग्स और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग गिरोह हैं वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अपने प्रभाव में लेकर के इस तरह का शोषण, इस तरह की ठगी करते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है और इससे जुड़े और भी शिकायतें अगर आती हैं तो इस गैंग से पूछताछ की जाएगी। जी बताइए, पुलिस ने जो है आपकी जो ठगी हुई राशि वापस दिलवाई? मेरे लिए तो ये एक स्वप्न के पूरा होने की जैसी स्थिति है। क्राइम ब्रांच ने एक चमत्कार किया है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो लगभग निराशा के गर्त में डूब चुका था, क्योंकि जितनी भी राशि थी वो मेरी प्रोविडेंट फंड की ग्रेच्युटी की थी और उसी से मेरा घर चलता था, मंथली इंटरेस्ट से। तो ये जो
क्राइम ब्रांच ने इस प्रकार का काम किया है कि मुझे पूरी की पूरी राशि वापस दिलवाई है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही वो राशि है जो मुझे आगे बढ़ती हुई उम्र में काम आएगी। मैं आज इस अवसर पर, जबकि मुझे पूरी राशि मिल चुकी है, क्राइम ब्रांच के समस्त उन सभी लोगों का और विशेषकर उच्च अधिकारियों का, डीजीपी साहब का, मिश्रा जी का, और इसके पहले देउस्कर जी थे, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुन के ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा। मैं अपने तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। कितनी राशि थी लगभग आपकी? मेरी राशि थी 42,73,000, जो अलग अलग समय पर अलग अलग उपचार के लिए दी गई थी, और अभी मुझे जो प्राप्त हुआ है वो लगभग 42 लाख के करीब हो गया है। तो लगभग मान लिया जाए कि पूरी की पूरी राशि की ही भरपाई हो चुकी है। तो मैं तहे दिल से पुलिस का, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का और मीडिया का, जिन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि इसमें मेरी ही कमज़ोरी थी, मैं ही उस जाल में फंस गया था। राह चलते, इससे सबसे बड़ी सीख यही है कि राह चलते आपको कोई भी मिल जाए और कोई भी आपको लालच दे तो उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख है। एक बार फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, डीसीपी साहब को, एसीपी शिवपाल जी को, टीआई उइके जी को, इन सब के प्रमुख मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 42 लाख मेरे लिए एक बहुत सुकून भरे, राहत भरे पैसे हैं। आपका नाम और कहाँ से जुटा? मैं राकेश मोहन विरमानी हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक के पद पर रिटायर हुआ 2011 में। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।